हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य। एक ऐसी जगह जहां मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी भूत प्रेत वाली, इसमें हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमको भूत प्रेत के बारे में पता चल चुका है। एक पर्टिकुलर गोल्डन टिप दे चुका हूं मैं आप लोगों को, जहां जिसका यूज करके आप डेफिनेटली किसी भी तरीके से बच सकते हैं। बट इस वीडियो में अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो मैंने प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल करी है। और इस पर्टिकुलर एनर्जी से मैंने रियलाइज किया कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, सबसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। सी, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी वर्क की, हम ये देखते हैं कि कैसे एनर्जी हीलिंग्स होती हैं, क्या होता है। फाइनली अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें एनर्जी हैं, ये मैं नहीं, इनफैक्ट साइंस भी यही बात बोलती है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि एनर्जीज का जब हम गेम खेलते हैं तो कौन सी एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं, किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ अलग अलग एनर्जीज अलग अलग तरीके से काम करती हैं, बिकॉज मैंने आपको समझाया है कि एनर्जी जो होती है वो कोई मतलब एजेंडा और वगैरह सबका अलग एक रीजन होता है। एनर्जी की एक क्वालिटी होती है, उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है और उसका एक आउटकम होता है। सिंपल, एनर्जी जिस तरीके से काम करना चाहती है वो वैसे ही काम करेगी, बिकॉज उसकी वो टेंडेंसी है। सो अगर हम अच्छी एनर्जी के साथ काम करते हैं तो हमें अच्छे आउटकम्स मिलते हैं। अगर हम थोड़ी सी ऐसी एनर्जी के साथ काम करते हैं जिसका आउटकम हमारे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से गलत है तो गलत आउटकम मिलता है। सो जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक आता है, जहां पर इस टाइप की चीजें आती हैं, भूत प्रेत की चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर हम कैसे बचें। एक पर्टिकुलर एनर्जी है जिसको अपने साथ एसोसिएट करने से आप इन सब चीजों से बहुत अच्छी तरीके से बच सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये आपकी लाइफ में या आपके अंदर या आप किसी इनको जानते हैं जिसके अंदर इस टाइप का कुछ एसोसिएट हो चुका है, कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी, भूत प्रेत आपको लग रहा है आ चुका है, वो इंसान बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ आप एसोसिएट करें तो पक्का वो सब चीजें निकल भी सकती हैं। मैंने खुद यूज करा है, मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया और ये पक्का काम करती है। तो जो एनर्जी के साथ मैं आपको एसोसिएट होने की बात बता रहा हूँ वो है आपकी कुल देवी या कुल देवता की एनर्जी। अच्छा, जब भी कुल देवता या कुल देवी की बात आती है ना, लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इस चीज को लेकर के। बहुत सारी आई वुड से ऐसी बातें हैं या मिसकम्युनिकेशन है लोगों को, बिकॉज नॉलेज पूरी नहीं है। बिकॉज ये एक हमारी इंडियन कल्चर का एक पार्ट हुआ करता था, बट आज के दिन पे सब हट चुका है, इसलिए इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को। बट मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ एग्जैक्टली ये चीज होती क्या है और कैसे हम इन सब चीजों के साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कुल देवी या कुल देवता वो नहीं होते जिनको आप पसंद करते हैं। कुल देवी कुल देवता शिव जी नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से शिव जी नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी, गणेश जी, दुर्गा माता, ये कुल देवी कुल देवता नहीं हो सकते। देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। हर एक चीज को जो सनातन धर्म में या इंडिया में, मैं सनातन धर्म भी नहीं कहूंगा, नहीं तो लोग इसको भी अलग प्रोस्पेक्टिव में ले लेते हैं, इसको रिलीजन से जोड़ देते हैं। जब भी मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, और ये कल्चर किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। कल्चर जो होता है एक रहने का तरीका होता है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एग्जैक्टली रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उस पे मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिससे लोगों के मिसकम्युनिकेशन को दूर करूं। बट बहरहाल छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इंडियन कल्चर है ना, ये कंप्लीटली एनर्जीज पर बेस्ड है। आप अगर देखें आज से 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, जब ये सारी बातों के बारे में किसी को नहीं पता था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा गया, वहां पर सारी नॉलेज मिली गई, हमारी तो लाइब्रेरीज को जलाया गया। क्यों करा गया, इसके पीछे रीजन था, बिकॉज नॉलेज एम्पावर्स। जिसके पास भी नॉलेज होती है ना, उसके पास शक्ति होती है। और क्योंकि ना नॉलेज एक ऐसी पावर है जिसको कोई हटा नहीं सकता। आपने अगर, चलिए अब मैं बता ही देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, होने देते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसके पीछे। तो क्या हुआ विष्णु जी के पास एक बार लक्ष्मी जी पहुंची। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि विष्णु जी, मेरे को आप प्लीज वरदान दीजिए कि मैं जिसके पास जाऊं उसके पास चली जाऊं। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया की उनकी परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। तो विष्णु जी ने बोला, ठीक है, आप मेरे से वरदान मांग रही हैं लक्ष्मी जी, ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज के बाद आप जिस भी इंसान के पास जाना चाहती हैं, जिस भी मनुष्य के पास जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। मगर एक छोटा सा कैच है इसमें, जब भी मैं चाहूँ आपको मैं वहां से हटा दूंगा। तो लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट मैं जिसके पास जाना चाहूंगी मैं जाऊंगी।
तो विष्णु जी ने बोला ओके तथास्तु, वो वरदान उनको दे दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं ना लक्ष्मी चलायमान है। क्यों? लक्ष्मी जी जिसके पास आना चाहती हैं आ जाती हैं, और जिस जब उनका मन नहीं करता वो वहां से चली जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी आती रहती हैं जाती रहती हैं, मगर उनको कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? विष्णु जी के पास है। अब ये बात सरस्वती माता को पता चली। सरस्वती जी ने बोला कि विष्णु जी, आपने तो लक्ष्मी माँ को इतना बड़ा वरदान दे दिया, उन्होंने आपसे मांगा, आपने मुझे तो वरदान कोई दिया ही नहीं। ये तो गलत बात है, और आपको अगर ये वरदान देना ही था तो आप हम दोनों को इक्वली देते, आपने उनको अलग दे दिया। ये तो गलत चीज है, आपने मेरे को तो कोई वरदान नहीं दिया। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई सरस्वती माँ, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप जिसके पास जाना चाहेंगे आप जा सकती हैं। और इस वरदान में मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको वरदान इक्वली नहीं दिया, तो मैं आपको एक और चीज इसमें जोड़ता हूँ कि मैं भी अगर चाहूं तो मैं भी वहां से आपको नहीं हटा सकता। तो सरस्वती माँ जिसके पास आ जाती हैं वहां से उनको कोई नहीं हटा सकता, इनफैक्ट विष्णु जी भी नहीं हटा सकते। इसलिए बड़े बड़े जो लोग हैं ना, आपने सुना होगा, टू टू अर्न यू हैव टू फर्स्ट लर्न एंड देन यू हैव टू रिमूव एल। वो ऐसे बोलते हैं ना कि पहले सीखो फिर आप पैसा कमाना सीखो। क्योंकि लक्ष्मी जी को तो विष्णु जी हटा सकते हैं, मगर विद्या को कोई नहीं हटा सकता, सरस्वती माँ की पावर को कोई नहीं हटा सकता। तो नॉलेज जो है ना पावर होती है। और इंडिया में इन सब चीजों की इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि बाकी सारे कल्चर्स ने इस सब को हटाने की कोशिश करी, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नॉलेज को बरकरार रख सकें, और मैं भी थोड़ा सा यही काम कर रहा हूँ। तो बात नॉलेज की थी, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे कल्चर में आज तक जितनी भी बातें आप सुनेंगे सब कुछ एनर्जी पे बेस्ड था, कॉन्शियसनेस पे बेस्ड था। जिस कॉन्शियसनेस को आज के दिन पे मॉडर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न साइंटिस्ट डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि कल के दिन शायद मेरे साथ भी कोई अच्छे साइंटिस्ट लोग जुड़े और मैं अपना जो रिसर्च वर्क है ह्यूमन एनर्जीज पर मैं शेयर कर सकूं। एंड इसीलिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चूज किया है। सो फाइनली हम बात करते हैं भूत प्रेत की। सो जो हमारी एनर्जीज हैं, जो हमारा एक कल्चर है, उसमें कुल देवी और कुल देवता का कंसेप्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये कंसेप्ट आज भी हिल ट्राइब्स जितनी भी हैं, मतलब आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर में भी बहुत जगहों पे इस बारे में बात होती है, आप उत्तराखंड चले जाइए, कुमाऊनी और गढ़वालियों में बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में है। इनफैक्ट साउथ में लोग इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं। कुल देवी और कुल देवता जो होते हैं वो एक कुल के होते हैं। अगेन मैं इन सब चीजों को आपको नहीं डिफाइन कर पाऊंगा कि कुल क्या होता है, हमारी जात क्या होती है, ये सब ना, ये सब अब सोसाइटी ने इन सब चीजों को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। बट कुल अलग चीज होती है, जात अलग चीज होती है, आपका सरनेम अलग होता है। तो कुल जो होता है एक्चुअली एक लीनिएज में होता है। तो इसलिए कहते हैं ना, इस कुल कुल अगर सेम हो गया तो उसमें शादी नहीं कर सकते, तो रीजन था उसके पीछे। तो कुल देवी और कुल देवता जो होते हैं वो आपके कुल के होते हैं। कभी भी जिस भगवान आप, कई लोग मेरे से बोलते हैं जी मैं तो शिव जी को मानता हूँ वही मेरे कुल देवता है। नहीं भाई, पहली बात आप खुद ही बोलिए, आप जब शिव जी बोल रहे हैं वो भगवान है, वो देव नहीं हो सकते। देव और भगवान में फर्क होता है। भगवान अगर यहाँ पर है तो देव जो होते हैं वो नीचे होते हैं, नीचे इन द सेंस उनकी एनर्जी कम होती है। एक छोटा अडेप्टर जो आपका मोबाइल चार्ज करता है वो अलग होता है, जो बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता है वो अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपना मोबाइल फोन अडेप्ट क्या कहते हैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर में लगा के चार्ज करूंगा, नहीं कर सकते ना। सो शिव जी जो है वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर है। सो अडेप्टर जो है वो छोटे छोटे कुलदेवी कुल देवता होते हैं। ये क्या है कंसेप्ट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। पहले हमारे जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, वो एक छोटी सी कुलदेवी कुल देवता बनाते। अब कैसे बना है मैं उसका नहीं कर सकता, जनरली प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। जो बहुत ही मतलब सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो जो हमारे कुल में, जब आपका कुल शुरू हुआ होगा एक समय पर, तो आपके जो एंसेस्टर्स होंगे वो क्या करते थे, वो लोग ग्राम देवता भी होते हैं, कुल देवता भी होते हैं, स्थान देवता भी होते हैं, बहुत सारे तरीके के देव होते हैं, देवता होते हैं, देवियां होती हैं। ये बेसिकली छोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी बीइंग्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर कुल को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन द सेंस हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया कि भाई उनका एक कुल है छोटा सा, हम फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि भाई एक कुल है। कुल इन द सेंस एक पर्टिकुलर एक
एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं जो साथ में रहते थे, एक परिवार है, मान परिवार बोलते हैं हम इसको, तो एक परिवार है। अब वो क्या करते थे कि भाई इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें, तो वो किसी सिद्ध पुरुष के साथ मिल करके या कुछ भी करके वो एक एक छोटी सी एनर्जी को स्टैब्लिश करते थे। उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ काम ये होता था, आपके कुल के लोगों की हेल्प करें। मतलब वो एनर्जी जो है वो आपका जो जीन कोड है, जो आपका कुल का जो जीन कोड होगा, सिर्फ उसकी ही हेल्प करेगी। वो एसोसिएटेड है आपके कुल के साथ वर्क करने के लिए, क्योंकि उसको क्रिएट ही सिर्फ आपके लिए किया गया है। क्या शिव जी कुल देवता के कन नहीं, शिव जी बहुत बड़ी चीज है, भगवान है वो। हम यहाँ पे देव देवी की बात करते हैं। तो जब उस फैमिली के साथ उस एनर्जी को एसोसिएट कर दिया जाता था, तो उसकी एनर्जी आपकी पूरी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी रखती थी। उसका क्रिएशन इसलिए किया गया था कि वो आपके पूरे कुल का संभाल सके, कुल को हेल्प कर सके, कुल को प्रोटेक्ट कर सके। तो किसी भी तरीके की डिजीज, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का कुछ चाहिए, तो वो कुल देवी और कुल देवता के थ्रू आता था। अब क्या होता था विद टाइम, वो चीजें और फिर वो कम कम होता गया। हम अपने कुल देवी कुल देवता से एसोसिएट होना छोड़ देते हैं। मैं खुद उनमें से हूँ कि मुझे मेरे परिवार के कुलदेवी कुलदेवता नहीं पता, बट स्टिल जब मुझे ये बात पता चली कि भाई वो होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, आप चाहे माने ना माने। बट अगर आप इंडिया में आपने जन्म लिया है, आपके एंसेस्टर्स इंडियंस थे, अगर आप बाहर से आए हैं तो डेफिनेटली मैं नहीं बोल सकता कि आपके कुलदेवी कुलदेवता होंगे। बट अगर आपने भारत में जन्म लिया है, तो आपके कुलदेवी कुलदेवता होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता, आपके दादाजी को नहीं पता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बनाया होगा उनको। बट आज के दिन पे आप उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी नहीं हो पा रही। बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जेएनके के कुछ पार्ट्स में इनका आज भी मान्यता है और इस चीज को माना जाता है। अब कुलदेवी कुलदेवता कभी भी ना ऐसे बहुत बड़े मंदिर नहीं होते हैं, जनरली उनके छोटे छोटे मंदिर होंगे, या कहीं एक जगह पे छोटी सी ऐसे ऐसी माता बना दी गई होंगी या देव बना दिए गए होंगे। तो वो होते हैं कुलदेवी कुलदेवता। तो पहली चीज आप ये मान के चलिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भगवान को आप मान के चल रहे हैं कि भाई वो मेरे कुलदेवी कुलदेवता नहीं, या आपके परिवार किसी भी पर्टिकुलर मंदिर में आप जहाँ रहते थे आप वहां चले गए, आप उसको अपना कुलदेवी कुलदेवता मानने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुल देवी कुल देवता का एक स्थान होता है, वो कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। उनका स्थान बनाया जाता है, स्टेब्लिश किया गया होगा, और उसको नहीं चेंज किया जाता। अगर आपको इसके बारे में डाउट है, आप पक्का किसी कुमाऊनी गढ़वाली से बात करिए, वो आपको बताएगा, क्योंकि इनके यहाँ कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, जेएनके कुछ पार्ट, बिहार, इन सब जगहों पर कुल देवी कुल देवता का बहुत मान होता है। आज भी हर महीने उनके नाम का प्रसाद निकाला जाता है, जगराते होते हैं, उनकी पूजा करी जाती है, साल में एक बार पूरा परिवार मिलता है और उनकी पूजा करते हैं। और एक पर्टिकुलर उसको वो कहते हैं, जागर लगाया जाता है, जागर इज द वर्ड, जागर लगाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और अपने कुल की हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये इतना अच्छा सिस्टम है, कुल देवी कुल देवता के थ्रू एसोसिएट होकर के इतना बढ़िया सिस्टम है कि लोग आने वाली प्रॉब्लम्स को कुल देवी कुल देवता के थ्रू समझ जाते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सारा गेम एनर्जीज का है, और कोई एक एनर्जी जो आपके जीन कोड को हेल्प करने के लिए बनी है, उसकी काबिलियत इतनी है कि वो आपको हेल्प कर सकती है। क्या वो एनर्जी किसी और को हेल्प कर पाएगी? नहीं। अगर आपके जीन कोड में, आपके कुल में कुछ भी हो रहा है, उसको हेल्प करने की पूरी काबिलियत रखती है। तो मैंने अपनी रिसर्च वर्क में ये देखा कि जो भूत प्रेत, एक्सट्रीम एक्सटर्नल एनर्जी, साइकिक अटैक्स, इस टाइप की जो चीजें होती हैं जिनमें बहुत नॉर्मल तरीके की एनर्जीज काम नहीं कर पाती, कुल देवी और कुल देवता की एनर्जी बहुत बढ़िया काम करती है। अब आपको पता है इसके बारे में या नहीं पता, अगेन मैं उसके बारे में नहीं कह रहा। आप अपनी सोच में किसी को कुल देवी कुल देवता मान के चलते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, वो भी सही नहीं है। आपको पता ही नहीं तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। मैं भी उनमें से हूँ जिसको अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में नहीं पता। एंड मैंने फिर अगेन फिर मैंने क्या करा, मैंने रिसर्च वर्क किया कि यार कैसे ढूंढूं। मैंने बहुत कोशिश करी उनको ढूंढने की, मैंने मेडिटेशन किया, तो मुझे इतना तो पता चल गया वो एग्जिस्ट करते हैं, वो कहीं हैं, बट एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता चली। देन फिर मेरे दिमाग में अगेन मेडिटेशन में एक चीज आई कि अगर, मतलब ये ना कलयुग का सबसे बड़ा कहना चाहिए ब्लेसिंग है, कि आपको जरूरी नहीं है टाइम और स्पेस में ट्रेवल करके जाना। आप अगर जहां बैठे हैं, अगर आप वहीं पर किसी का आवाहन करेंगे, तो वो एनर्जी आ जाती है। ये कहना चाहिए पहले के जितने भी पार्ट्स थे हमारे, जिनमें महाभारत रामायण हुई है या वैदिक काल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि आप
जहां बैठे हैं वहां पर आपको आह्वान करने पे मिल जाएगा, नहीं। इसीलिए सिद्धपीठ बनाए गए थे, ज्योतिर्लिंग बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि ये काबिलियत कलयुग में आनी थी, ये पहले नहीं थी। इसलिए उस युग में लोग क्या करते थे, अलग युगों में लोग जगहों को चेंज करते थे, स्पेस और टाइम में ट्रेवल करते थे, तब जाकर के उनको उस एनर्जी के बेनिफिट्स मिलते थे। बट कलयुग में ये कैपेबिलिटी है कि आप जहां बैठे हैं, अगर आप वहीं पर किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी का आह्वान करेंगे, तो आपको वहां पर प्रॉपर टाइप उस एनर्जी का बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया, मैंने कहा हाँ यार, ये तो है कैपेबिलिटी। तो मैंने भाई अपने कुलदेवी कुलदेवता खुद ही स्टैब्लिश कर लिए, कुछ नहीं किया, सिंपल एक पेपर पे कुलदेवी कुलदेवता बनाए और अपने मंदिर में लगा लिए। अब उनकी मैं पूजा करता हूँ, कुछ चीजें रिचुअल्स करता हूँ, दैट इज अप टू मी, वो मैंने अपने हिसाब से स्टैब्लिश किया। बट मैंने उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आया। सेम वे, अगर आपको भी नहीं पता अपने कुलदेवी कुलदेवता क्या है, पहले कोशिश करिए अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, या अगर उसके पीछे की पीढ़ी के बारे में किसी को पता है तो पूछिए। अगेन, वो बड़े सोर्स की एनर्जी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने किसी को बात बोली तो उन्होंने बोला जी मैं शिव जी को पूछता हूँ। आप किसको पूजते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, आपके कुलदेवी कुलदेवता क्या है मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। और शिव जी, बड़े भगवान, ये कभी कुलदेवी कुलदेवता नहीं हो सकते, हमेशा वो छोटे होते हैं, वो उनकी छोटा इन द सेंस उनकी एनर्जी कम होती है, और वो बड़े भगवान नहीं है। भगवान देव इन सब में भी फर्क है, जैसे भूत प्रेत पिशाच मैंने आपको बताया अलग अलग है, वैसे ही भगवान अलग हैं और देव अलग होते हैं, गण अलग होते हैं। तो इसलिए इन सब की अलग एनर्जी होती है, तो उस तरीके से याद रखिएगा। वन मोर थिंग, अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो वो आपके ईष्ट हो जाते हैं, मतलब आपने उनके साथ अपना ईष्ट जोड़ लिया है, वो आपके ईष्ट देव या देवी हैं या ईष्ट भगवान है, मगर वो कुलदेवी नहीं है। सो अगर आपको नहीं पता, रिसर्च के बाद भी नहीं पता चलता, सिंपल सी चीज करिए, छोटा सा बनाइए और उनको अपने घर में स्टैब्लिश कर दीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। और उनकी फिर डेली पूजा करिए, मतलब पूजा का मतलब यह है कि आपको जो भी समझ में आता है आप उनको धूप बत्ती जो भी कर सकते हैं वो करिए। आप डेली दिया जला लीजिए, और कुछ पर्टिकुलर तिथियों पे उनकी पूजा करी जाती है, वो आप कर सकते हैं। मैं इसकी कंटेक्स्ट में नहीं जा रहा, बिकॉज कई कुलदेवी को अलग पसंद होता है, कई कुलदेव को अलग पसंद होता है, सबकी अपनी एनर्जीज होती हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन डू, आप ये छोटा सा चीज कर सकते हैं। बट हाँ, हम बात कर रहे थे कि हम कैसे इस कौन सी एनर्जी के साथ एसोसिएट करके इस चीज को निकाल सकते हैं। सो अगर ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत ये सब है ना, तो आप अपनी कुल देवी और कुल देवता की एनर्जी से उन सब चीजों को निकाल भी सकते हैं और प्रोटेक्शन भी रख सकते हैं। ये बहुत ही रामबाण टेक्निक है, मैंने बहुत सारे लोगों पे इस्तेमाल करी है एंड इट वर्क्स भाई। ये ऐसा काम करती है, इतनी बढ़िया तरीके से काम करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे एक मैजिकल आपको चीज दिखाई दी। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके परिवार में या आपको कहीं पर भी किसी भी इंसान के पास आपने देखा है कि उसके ऊपर भूत प्रेत जैसी कोई चीज लग रही है या इविल आई जैसी चीज लग रही है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस इंसान को ये टेक्निक बतानी है या ये वीडियो शेयर करनी है। अगर आपके ही परिवार में है तो आपने ये चीज करनी है। करना क्या है, जिस इंसान के ऊपर ये काम हुआ है ना, उसका ब्लड रिलेटिव, अगेन अगर जैसे कोई लेडी है, उसका ब्लड रिलेटिव कौन होगा, उसका सिबलिंग्स होंगे, उसके मम्मी पापा होंगे। जनरली सिबलिंग्स में ये चीज काम करने में थोड़ी दिक्कत कर सकती है, बिकॉज फीमेल और मेल का चक्कर आ जाता है कुल में जो ट्रेवल करती हैं चीजें। अगर शादी से पहले की बात है, अगर किसी लड़की पे हुआ है, बिकॉज ये भी मेरे पास एक केस था जिसमें लड़की पे हुआ था, बट वो शादीशुदा नहीं थी, तो उसके मम्मी पापा ने उस पर किया, तो ये चीज काम कर गई। अगर वो शादी कर चुकी होती तो कुल देवी कुल देवता उसके पति के परिवार के कुल देवी कुल देवता लगते, उसके माता पिता शायद काम करते, उतना काम नहीं करती, क्योंकि उसका परिवार चेंज हो चुका था, उसका कुल बदल चुका था। जब लेडी किसी मेल से शादी करती है तो उसका कुल बदल जाता है। अगेन, इसमें कोई मेल चाविनिज्म या फेमिनिटी, वो जो होता है फेमिनिज्म वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है एनर्जीज का, कि मेल एनर्जी के साथ जब फीमेल जुड़ती है तो वो मेल के कुल पे काम करती है। इस पे पूरी एक सीरीज बन सकती है, इसलिए मैं इस नॉलेज को यहाँ पे नहीं शेयर करूंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बट बहरहाल, मैं आपको एक सिंपल सी टिप बता रहा हूँ। अगर किसी फीमेल के साथ उसके ऊपर भूत प्रेत अगर आपको लग रहा है हुआ है, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर कर सकते हैं, और उनके माँ बाप की कुल देवी कुल देवता उस लड़की पे काम करेगी अगर शादी नहीं हुई है। बट अगर उस लड़की की शादी हो चुकी है तो उसके हस्बैंड के कुल देवी कुल देवता उस पर काम करेंगे, और उसका हस्बैंड उस पर अगर करेगा तो ज्यादा फर्क करेगा।
माँ बाप भी कर सकते हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, मेरा रिसर्च वर्क ये कहता है, तो मेरा रिसर्च वर्क ये कहता है कि भाई आप, जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके माँ बाप का कुल आपके ऊपर काम करता है, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड का कुल की एनर्जी, कुल देवता कुल देवी की एनर्जी आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी। सो ये बात क्लियर हो गई। अब करना क्या है, अगर आपको नहीं पता, थोड़ा रिसर्च वर्क करिए, ढूंढने की कोशिश करिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिंपली आपने एक काम करना है, आपने उन कुल देवी कुल देवता की इमेज बनानी है, अपने मंदिर पे लगाना है, और एक रिचुअल को फॉलो करना है। जब भी मैं रिचुअल कहता हूँ, रिचुअल और आपकी प्रैक्टिसेस में फर्क होता है। रिचुअल मतलब है आपको कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक पर्टिकुलर काम करना है। रिचुअल में क्या करना है आपको, सिंपली आपने डेली एक बार दिया जलाना है अपने कुल देवी कुल देवता के लिए, और एक फुल मून से अगले फुल मून तक, जब भी हम रिचुअल की बात करते हैं तो हम एक फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून तक की बात करते हैं, मिनिमम इतना टाइम लेके चलना है। जनरली वो 30 दिन के आसपास आता है। आप देख सकते हैं फुल मून से अदर फुल मून कितना टाइम ले रहा है, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के आसपास वो आता है। आप देख लीजिएगा, किसी भी पंचांग में मिल जाएगा, या आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। टाइम नहीं है फुल मून का, तो आप एक काम करेंगे, आप जिस दिन भी शुरू कर रहे हैं, आप उससे नेक्स्ट फुल मून अगर 5 6 10 15 दिन के अंदर आ रहा है तो आप उसको क्रॉस करके अगले फुल मून तक जाइए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश ये रखिए मिनिमम 30 डेज का आप टाइम स्पेन लें, बट फुल मून टू फुल मून फॉलो करिए। तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको, अगर नेक्स्ट फुल मून 10 15 दिन के अंदर आ रहा है तो आप उसका अगला फुल मून ले लीजिए, तो हो रहा है 45 डेज तक हो जाएगा। बट जनरली 21 दिन से 30 दिन के अंदर इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाएगा तो हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली एक दिया जलाना है, अपने कुल देवी या कुल देवता का आह्वान करना है, और उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि इस ये सेंटेंस पक्का बोलना है आपने हाथ जोड़ के, कि इस इंसान के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल XYZ के ऊपर, अगर किसी भी तरीके का कोई बुरी नजर, साइकिक अटैक, भूत प्रेत है तो प्लीज उसको हटा दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। इस रिचुअल को दिया जलाना है, डेली एक टाइम पे दिया जलाना है, इसको ब्रेक नहीं करना, और आपने ये बात पक्का बोलनी है। और भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे, और उसके बाद इसको एक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक, फुल मून टू फुल मून के बाद फॉलो करने के बाद, दिया जलाने के बाद इसको आप करेंगे। और जब ये चीज खत्म हो जाती है, आपको पक्का रिजल्ट्स मिलते हैं, बिकॉज मिलने ही है। मैं तो जितनी बार लोगों को ये टेक्निक दी है, लोग पागल हो जाते हैं कि यार ये कैसे काम कर रही है। उसके बाद आपने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में अगेन सिंपल, पूड़ी सब्जी हलवा यही चढ़ता है, और कुल देवी कुल देवता को चढ़ा करके थोड़ा सा घर में खा लीजिए, थोड़ा सा मंदिर में बांट दीजिए, या गाय को खिला दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी नॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, भूत है, प्रेत है, पिशाच, कुछ भी है, सब हट सकता है आपके कुल देवी कुल देवता की एनर्जी से। कैसे ढूंढना है, क्या करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बहुत बहुत बेहतरीन टेक्निक है। एंड मैं पहले सोच रहा था, अगेन मुझे ऐसा लगा था कि यार क्यों लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं, ये तो मेरी पर्टिकुलर नॉलेज है, ये मेरा रिसर्च वर्क है, और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देता था जो मेरे साथ जुड़ते थे, जो मेरे से कंसल्टेशन लेते थे। बट आई रियलाइज कि यार यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन सब नॉलेज को शेयर करके शायद मैं लोगों तक, उतने सारे लोगों तक रीच कर सकूं जो मेरे साथ कंसल्टेशन से नहीं जुड़ पाते। तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और भी कुलदेवी कुलदेवता की एनर्जी से बहुत सारी चीजें आप उनसे ले सकते हैं, बट बहरहाल आप अगर इस टाइप की कोई पर्टिकुलर चीज के साथ काम करना चाहते हैं तो पक्का है। सो ये था मेरा रिसर्च वर्क अबाउट दिस। बट अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो बताऊंगा कि ये तो तब था कि जब अटैक हो चुका है, जब ऑलरेडी कोई बंदा कंजेस्टेड है या उस पर कोई ये प्रॉब्लम हो चुकी है। बट अगर आप इस सब चीजें से बचना चाहते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ना कि हर किसी पे अटैक हुआ हो, तो आप बचना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया क्या है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कैसे रखनी है, प्रिवेंशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जहां पे मैं आपको एक प्रोटेक्शन टेक्निक सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन टेक्निक सिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सो दैट आप कंप्लीटली उस प्रैक्टिस को कर सकें। मैं आपको प्रॉपर टाइप यूट्यूब वीडियो बना करके दूंगा जिससे कि आप उसको यूज कर सकें अपनी लाइफ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मैं कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा जिनको आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स बताऊंगा ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। सो दैट्स इट। ये वीडियो 11 वीडियोस की होने, ये मतलब सीरीज 11 वीडियोस की होने वाली है। एंड अगर आपको लगता है किसी को ये हेल्प कर सकती है तो प्लीज उसके साथ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। बहुत सारी सीरीज लेके आने वाला हूँ, और डू लाइक माई वीडियोस, कमेंट्स करिए, उसी से थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और एल्गोरिथम को भी हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेसेस ऑल विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। थैंक यू सो मच।